नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम स्टेट में चैप्टर नंबर 4 सामयिक श्रेणी और उसमें चलित औसत की विधि देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि झुकाव ज्ञात करने की 3 पद्धतियाँ आपको इसमें दे रखी है। एक आरेख विधि है, दूसरा न्यूनतम वर्ग की विधि है और तीसरा चलित औसत की विधि है। तो न्यूनतम वर्ग की विधि में हमने सूत्र देखे थे और उसके सवाल सॉल्व किए थे। आज हम चलित औसत की विधि देखेंगे। तो चलित औसत की विधि में किसी भी प्रकार के सूत्र की जरूरत नहीं है, मात्र इसमें कोष्टक तैयार करना है और कीमतों को प्लस करना है और भागाकार करना है बस। यानी सबसे इजी में इजी सवाल आपका ये है चलित औसत का, जो बोर्ड में 5 नंबर का पूछा जाता है और सेक्शन F में लास्ट सवाल आपका ये होता है। तो चैप्टर नंबर 4 में से या न्यूनतम वर्ग की विधि आए उसके अथवा में या चलित औसत की विधि भी पूछ सकते हैं। तो चलित औसत की विधि में 3 प्रकार के सवाल दे रखे होते हैं। एक 3 वर्षीय चलित औसत की विधि हो, या 5 वर्षीय चलित औसत ज्ञात करना हो, या 4 वर्षीय चलित औसत ज्ञात करना हो। तो आज हम तीनों प्रकार के सवाल आपको बताएंगे कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये सूत्र वगैरह किसी पर डिपेंड नहीं है, मात्र कोष्टक तैयार करना है और कीमतें प्लस करना है। पर सावधानी ये रखनी है कि प्लस करने में या भागाकार करने में किसी भी प्रकार की गलती ना हो। यदि थोड़ा भी आपका इधर उधर ध्यान गया और प्लस करने में ये नंबर्स इधर उधर हो गए तो सवाल आपका गलत हो सकता है। तो 4.3 का पहला सवाल देखेंगे हम। एक कंपनी की बिक्री 10 लाख रुपए में की नीचे दी सूचना से 3 वर्षीय चलित औसत द्वारा झुकाव ज्ञात करें। आपको 3 वर्षीय चलित औसत का झुकाव ज्ञात करना है। तो वर्ष आपको दे रखा है 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यानी ये हमारा हो गया टी यानी समय। उसको हमने फिगर में लिख लिया है जैसा हम न्यूनतम वर्ग की विधि में करते थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर दे दिए उसको सीरीज वाइज। बिक्री दी है आपको 10 लाख रुपए में, तो वो कहलाएगा हमारा y। 3, 4, 8, 6, 7, 11, 9, 10, 14 और 12। चौथा कॉलम देखेंगे हम 3 वर्षीय चलित योग, और 5वां कॉलम आएगा आपका 3 वर्षीय चलित औसत झुकाव। मतलब पहले आपको वर्ष लेना है, फिर उसको टी में कन्वर्ट करना है, मतलब लाइन वाइज आप उसको नंबर देंगे। उसके बाद बिक्री आपको दे रखी होगी y की कीमत, उसके बाद लिखेंगे 3 वर्षीय चलित योग, और लास्ट कॉलम आएगा आपका 3 वर्षीय चलित औसत या झुकाव। अब 3 वर्षीय चलित योग आपको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि 1, 2, 3 हमें 3 वर्ष का लेना है। तो 3 वर्ष में मिडल वाला है आपका 2, तो इसके आगे हम 3 वर्ष का जो है योग लिया जाएगा। यहाँ तो लिखेंगे 3 + 4 + 8 इज इक्वल टू, इसका टोटल लिया जाएगा तो 4, 3, 12, 8, 15। फिर ऊपर का ये अंक छोड़ देंगे तो दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 4, 8, 6 3 को हम निकाल देंगे ऊपर से। फिर 8 + 6 + 7, 4 को हमने माइनस कर दिया क्योंकि 4 नीचे से हमको एक एक ऊपर से एक एक आंकड़े छोड़ते जाने हैं। फिर 8 को हमने छोड़ दिया तो आया 6 + 7 + 11। फिर 6 को निकालेंगे तो आएगा 7 + 11 + 9। फिर 7 जाएगा तो आएगा 11 + 9 + 10। 11 जाएगा तो आएगा 9 + 10 + 14, और 9 जाएगा तो बचेगा 10 + 14 + 12, और नीचे कुछ भी नहीं आएगा। तो ये जो कॉलम है आपका आ जाएगा डैश। एक बार फिर से देख लेंगे इसको। 3 वर्ष का चलित औसत ज्ञात करना है आपको, इसीलिए 3 वर्ष का लेंगे, और 3 वर्ष में मिडल में देखेंगे हम आएगा 2 नंबर, यानी 4 के सामने हम 3 साल का औसत लेंगे, 3 साल का जो योग लेंगे। तो 3 + 4 + 8 लिया हमने ये 3 का। उसके बाद 3 को ऊपर से जाने दिया तो आएगा 4 + 8 + 6। फिर 4 जाने दिया तो 8 + 6 + 7। इस तरह से एक एक जो नंबर है वो छोड़ते जाएंगे और नीचे का एक एक लेते जाएंगे। 6 + 7 + 11, फिर 6 जाने देंगे तो 7 + 11 + 9। इस तरह से हम सारे आंकड़े पहले लिख डालेंगे और इसका फिर टोटल करेंगे। तो इसका टोटल करने पे आएगा 8, 4, 12, 12, 6,
18, इसका टोटल करेंगे 8 + 6 + 7 तो ये हो जाएगा 21, 6 + 7 11 7 18, 18 और 6 हो जाएगा 24, 11 7 18, 18 और 9 हो जाएगा आपका 27, 11 9 20, 20 और 10 हो जाएगा 30, और 9 + 10 19, 19 + 14 हो जाएगा 33, 10 + 14 24 और 24 + 12 हो जाएगा 36। ये इसका हमने टोटल कर लिया, 3 वर्ष का चलित योग निकाल लिया। अब योग निकालने के बाद लास्ट आपका जो है कॉलम, लास्ट जो कॉलम है वो 3 वर्षीय चलित औसत है। 3 वर्षीय चलित औसत का मतलब होता है कि जो आपने टोटल किया है उसको हम 3 से भाग देंगे। अगर 5 वर्ष का निकालते हैं हम तो 5 से भाग देंगे। तो वो जो हम 5 वर्ष का जब सीखेंगे तब आपको बताएंगे। तो अब 15/3 करेंगे क्योंकि हम 3 वर्ष का निकाल रहे हैं। इसको करेंगे 18/3, ये होगा 21/3, 24/3, 27/3, 30/3, 33/3 और 36/3। ऊपर का एक एक कॉलम हम डैश कर देंगे। 15/3 करेंगे तो आएगा 5, 18/3 6, 21/3 यानी 7, 24/3 8, 27/3 9, 30/3 10 और 33/3 11 और 36/3 12। बस इतना आपको कोष्टक तैयार करना है और इसके आपके 5 नंबर होंगे। तो जितनी चीज़ तो हमें दे रखी होगी, सिर्फ आपको ये कॉलम और ये कॉलम की गणना करनी है। 3 वर्ष में 3 वर्ष का जोड़ लेंगे और उसका 3 से उसको भाग देंगे, यानी 3 वर्ष का जोड़ लेना है, उसके बाद एक एक छोड़ते जाना है, नीचे का एक एक क्रम में लेते जाना है। 3 वर्ष का जोड़ लेंगे और एक एक ऊपर का छोड़ते जाएंगे, नीचे से एक एक लेते जाएंगे और उसके बाद टोटल करने के बाद टोटल को हम 3 से भाग देंगे। तो जो कीमत आएगी वो कहलाएगी 3 वर्षीय चलित औसत या झुकाव। ये हो गया आपका 3 वर्षीय चलित औसत की गणना का सवाल। इस तरह से सवाल हम सॉल्व करेंगे। अब हम 5 वर्षीय चलित औसत की सवाल देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे 4.3 का। 4.3 का प्रश्न नंबर 3 आपको दिया गया है। एक व्यापारी का भिन्न भिन्न वर्ष के लाभ को नीचे दी सूचना से 5 वर्षीय चलित औसतों का उपयोग करके झुकाव ज्ञात कीजिए। आपको वर्ष दे रखा है 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15। तो हमने उसको वर्ष को लिख लिया है कॉलम में और उसको टी नंबर भी दे दिया हमने, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से 9 साल दे रखे हैं आपको। और आपको दिया गया है लाभ लाख रुपए में 15, 14, 18, 20, 17, 24, 27, 25, 23। हमने वो लिख लिया जो कहलाएगा आपका वाई। 15, 14, 18, 20, 17, 24, 27, 25 और 23। अब आपको 5 वर्षीय चलित औसत की गणना करनी है। 5 साल का आपको चलित औसत ज्ञात करना है। तो सेम एज इट इज, जैसे हमने 3 वर्ष में ज्ञात किया वैसे हम 5 वर्ष में भी ज्ञात करेंगे इसको। 5 वर्ष में क्या करना है आपको, 5 वर्ष का आपको जोड़ लेना है। तो हमारा वर्ष पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 में से मिडल में आता है आपका तीसरा। तो तीसरे के सामने हमको जोड़ लिखना है, यानी ऊपर के 2 और नीचे के 2, तीसरे के सामने हम जोड़ लिखेंगे। और जोड़ कितने वर्ष का लिखेंगे, 5 वर्ष का। तो पहला आएगा 15 + 14 + 18 + 20 और +17। 1 2 3 4 5, हमने 5 वर्ष का ले लिया जोड़। अब क्या करना है, ऊपर से एक एक छोड़ते जाना और नीचे से एक एक लेते जाना है। तो हमने 15 को छोड़ दिया तो आएगा 14 + 18 + 20 + 17 + 24। हमने 15 को छोड़ दिया। अब तीसरे वाले में क्या करना है, 14 को छोड़ देंगे तो आएगा 18 + 20 + 17 + 24 + 27 = अब 18 को छोड़ देंगे तो आएगा 20 + 17 + 24 + 27 + 25। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, 17 को छोड़ देंगे, 20 को छोड़ देंगे तो आएगा 17 + 24 + 27 + 25 + 23, लास्ट 23 है। यानी अब कुछ भी नीचे बचा नहीं है हमारा कि हम ऊपर का छोड़े नीचे का लें। इस तरह से हमारा ये
कॉलम आएगा और ऊपर का 2 कॉलम छूटेगा, नीचे का 2 कॉलम छूटेगा। 3 वर्ष में क्या था, ऊपर का 1 कॉलम छूटा था, नीचे का 1 कॉलम छूटा था। 5 वर्ष में क्या होगा, ऊपर का 2 और नीचे का 2 कॉलम छूटेगा। हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो इसका जोड़ आएगा आपका 84, इसका आएगा 93, इसका जोड़ करेंगे हम आएगा तो 106, इसका जोड़ करेंगे तो आएगा 113 और इसका करेंगे तो आएगा 116। अब 5 वर्षीय चलित औसत में भाग किससे दिया जाएगा, 5 से। तो इसको लिखेंगे 84 भागे 5, यह आएगा 93 भागे 5, यह आएगा 106 भागे 5, 113 भागे 5, 116 भागे 5। भागाकार करेंगे 84 भागे 5 16.8, 93 भागे 5 18.6, 106 भागे 5 हो जाएगा 21.2, 113 भागे 5 करेंगे आएगा 22.6, 116 भागे 5 हो जाएगा 23.2। ये आपका 5 वर्षीय चलित औसत का सवाल हो गया और ये भी 5 नंबर में आपको पूछा जाता है। बस ध्यान ये देना है कि आपको 5 वर्ष का टोटल लेना है और ऊपर का एक फिगर छोड़ते जाना है 1 नंबर, नीचे का 1 लेते जाना है। यानी 3 वर्ष में 1 कॉलम ऊपर का छूटेगा और 5 वर्ष में ऊपर का 2 कॉलम छोड़ेंगे और 5 वर्ष का जोड़ लेंगे और उसको 5 से भाग देंगे। ये आपका हो गया 5 वर्षीय चलित औसत का झुकाव। और इससे रिलेटेड सवाल आपको स्वाध्याय में दे रखे हैं, तो आप इसको इस रीति से सॉल्व करेंगे तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कहीं गलती आपकी ना हो।